नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। जशपुर जिले के कुनकुरी में कांग्रेस ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और मनरेगा को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जय स्तंभ चौक के समीप 3 घंटे तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों और मजदूरों के समर्थन में धरने पर बैठे रहे। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार लगातार किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष यूडी मिंच ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश एक सोची समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करना है। कांग्रेस नेता भानु प्रताप ने कहा कि किसानों के एक एक दाने की खरीदी सरकार की जिम्मेदारी है और इसे निभाना ही होगा। उन्होंने मांग की कि धान खरीदी की समय सीमा तत्काल बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम परिवर्तन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। अंततः कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने NH 43 पर धरना देना शुरू किया, लेकिन कुनकुरी थाना प्रभारी राकेश यादव की पुलिस टीम ने उन्हें टिकने नहीं दिया। धरने के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांगे शीघ्र पूरा करने की अपील करते हुए ज्ञापन सौंपा। आज जो 30 तारीख है, बापू के पुण्यतिथि के दिन में इस जशपुर जिला में 42 मंडी हैं, 46 मंडी हैं। उन 46 मंडियों में 100 से 125 कहीं 150 गाड़ियां खड़ी हैं धान लोड करके। तो वो किसान आखिर कहाँ जाएगा बेचने के लिए? पहली बात तो ये है। और सरकार ने उन सारे किसानों के खेतों का गिरदावली पर प्लाट 10 रुपया दे करके करवाया, और जिसमें रिपोर्ट गई है कि ये धान की फसल लगी हुई थी। अब उस धान को बेचने के लिए किसान मंडी तक आया है। पहले तो इन्होंने बोला कि ऑनलाइन टोकन कटेगा, फिर बोला मैनुअल कटेगा, अब बोल रहे हैं कि धान की खरीदी ही नहीं होगी। तो सर्वप्रथम सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि हिंदुस्तान में जो महात्मा गांधी जी के नाम से, पूज्य बापू के नाम से जो मनरेगा का कानून बना था, जिसमें प्रत्येक जॉब कार्डधारी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलने की कानून थी और इस बात की गारंटी थी। ये कोई साधारण बात नहीं था। पूरे विश्व में एक अलग तरह का एक कानून था कि सरकार को 100 दिन का रोजगार तो देना ही पड़ेगा। आज उससे वो वंचित हो रहे हैं। और उस मनरेगा में सिर्फ रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, उसमें कई तरह के बीमा के भी प्रावधान थे, जिससे उनके आश्रित जो जॉब कार्डधारी जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसके घर के सुरक्षित रहने के लिए, उसको ऐसे समय में मदद पहुंचाने के लिए भी उसमें व्यवस्था थी। इसलिए हमारा कहना है कि पुरानी मनरेगा को आप वापस करें। आज 2 मुद्दों को लेकर हम लोग ने धरना प्रदर्शन भी किया और आंशिक चक्का जाम भी किया है हमने। इसमें सर्वप्रथम यह है कि जो मनरेगा का जो कानून था, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इसी दिन आज धान खरीदी का भी अंत हो रहा है इस सत्र का। तो मनरेगा का कानून जो था गरीबों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, उसको ये समूल नाश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जो जी राम जी के नाम से, जो भगवान राम के नाम से उसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विरोध भगवान राम जी को लेकर के नहीं है। मनरेगा अपने आप में एक महान पुरुषार्थ के नाम से वो कानून बनाया गया था, जो हर मजदूर के हक में हित में कानून था और 100 दिन का उनको एक गारंटी था, उनको साल में काम मिलेगा और साल भर उनको काम उपलब्धता की व्यवस्था थी, उसमें गारंटी थी। और साथ ही साथ पंचायत के माध्यम से वह काम स्वीकृत होता था। और अभी जो जी राम जी में कानून इन्होंने बनाया है, वो दिल्ली से स्वीकृत होगा। मतलब यहाँ से चीजें जाएंगी, दिल्ली से आएंगी, उसका कोई औचित्य नहीं है। और जो धान खरीदी का मामला है, आज अंतिम दिवस है इस सत्र का धान खरीदी का। जशपुर जिले में आज भी 1000 किसान से ऊपर लोग बचे हुए हैं और जो उसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया हुआ है। आज वो परेशान है कि उनके ऋण की भरपाई कैसे होगी, ऋण कैसे चुकाएंगे वो। और
आज पूरा वो एग्जॉस्ट हो गया है, उनका कहना है हम लिमिट नहीं बढ़ा सकते, ये हालत है। परसों तक उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी लिमिट बढ़ाने की। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कुनकुरी का ये धरना प्रदर्शन किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस की सक्रियता और संघर्ष की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।